बिहार में जातवाद है या नहीं? जोर से है। एक बात बताओ, जातियां व्यवस्था के लिए होती हैं कि लड़ने के लिए होती हैं? अच्छा ये बताओ, लोहार जाति है कि व्यवस्था है? जोर से। कुम्हार जाति है कि व्यवस्था है? जोर से। हैं? अरे कुम्हार कोई जाति नहीं है। जो मिट्टी का काम करता है उसे कुम्हार कहते हैं, जो लोहे का काम करता है उसे लोहार कहते हैं, जो सोने का काम करता है उसे सुनार कहते हैं, जो चमड़े का काम करता है उसे मोची कहते हैं। तो भाई ये उनके काम हैं, और बिना इन कामों के बताओ इतने बड़े देश की व्यवस्था बनेगी? बोलो जोर से। इसलिए किसी भी, ये बताइए क्या व्यवस्था बनेगी? जोर से। इसलिए कोई भी जाति छोटी या बड़ी नहीं होती। आप अपनी जाति से छोटे या बड़े बाद में होंगे, आप अपने अच्छे आचरण से, अच्छे कर्मों से बड़े होते हैं और बुरे कर्मों से छोटे रह जाते हैं। इसलिए हमें किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि तेरी जाति छोटी है तो तू छोटा है, तेरी जाति बड़ी है तो तू बड़ा है। बोलो हाँ। जातियां सम्मान के लिए है सारी, किसी जाति का अपमान नहीं है। सब जातियों को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन हम यदि आपस में जातियों के नाम पे लड़ते रहे तो हम तरक्की कब करेंगे? बिहार तरक्की कब करेगा? सारी जिंदगी तुम जातियों के नाम पे लड़ते रहोगे क्या? मैया एक बात बताओ, गंगा मैया कहां से निकली है? कहां से? जोर से। भगवान विष्णु ने जब वामन अवतार लिया तो वामन अवतार में जब 3 पग भूमि राजा बलि से मांगी तो पहले पग में पाताल को नापा, दूसरे पग से सत्यलोक को नापा, और जब सत्यलोक को नापा तो भगवान विष्णु जो वामन बन के प्रकट हुए, जब भगवान वामन का चरण सत्यलोक गया तो वामन भगवान के पांव के अंगूठे को ब्रह्मा जी ने धोया और धो के कमंडल में डाला, और वही जल कमंडल में भरा, और वही जल जब भगीरथ ने तपस्या की तो वही जल छोड़ा, वही जल शिवजी ने अपने माथे पे रखा और वही जल की एक धारा नीचे आई, वही गंगा कहलाती है। तो गंगा भगवान के चरणों से निकली है। गंगा कहां से निकली है? जोर से, जोर से। भगवान के चरणों से। अच्छा, भगवान के मुख से कौन प्रकट हुआ? ब्राह्मण कहां से प्रकट हुआ? भगवान के मुख से। क्षत्रिय कहां से प्रकट हुआ? भगवान की भुजा से। वैश्य कहां से प्रकट हुआ? भगवान के जंघा से। और शूद्र कहां से प्रकट हुआ? भगवान के चरण से। अब बताओ, गंगा भी चरण से प्रकट हुई और शूद्र भी भगवान के चरण से प्रकट हुआ। तो जब चरण से निकलने वाली गंगा, बताओ गंगा अपवित्र है कि पवित्र है? जब चरणों से निकली गंगा पवित्र है, तो भगवान के चरणों से निकले शूद्र अपवित्र कैसे हो सकते हैं? अच्छा ये बताओ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तुम चारों के पिता कौन हैं? तुम चारों के बाप का नाम क्या है? बोलो। तुम चारों के पिता का एक ही नाम है, भगवान श्रीमन नारायण। नारायण के ही पुत्र ब्राह्मण हैं, भगवान के ही पुत्र क्षत्रिय हैं, भगवान के ही पुत्र वैश्य हैं,
ब्राह्मणोस्य मुखमासीद्बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस जदवैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत। ये वेद वचन है। भगवान के 4 बेटे हैं। भगवान के कितने बेटे? एक बेटे का नाम ब्राह्मण है, एक बेटे का नाम क्षत्रिय है, एक बेटे का नाम वैश्य है, एक बेटे का नाम शूद्र है। जब तुम चारों एक बाप की संतान हो, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वेद कह रहा है। जब तुम्हारा बाप एक है तो तुम तो 4 भाई हो गए ना, तो भाई की तरह रहा करो ना, लड़ाई क्यों करते हो? यदि तुम चारों संगठित रहोगे तो तुम्हें कोई धर्मांतरण नहीं कराएगा। अब हमारे कुछ दलित भाइयों का, कुछ कोल भील भाइयों का, बहनों का, कुछ ईसाई लोग, मुसलमान लोग धर्मांतरण करा लेते हैं और हिंदू से वो क्या बन जाते हैं? कुछ मुसलमान बन जाते हैं, कुछ ईसाई बन जाते हैं। तो ये धर्मांतरण होना सही है या गलत है? जोर से। यदि धर्मांतरण को, आप कितने लोग धर्मांतरण को रोकना चाहते हो? यदि धर्मांतरण को रोकना, और ये बात मैं नेपाल के भक्तों को भी कह रहा हूं कि नेपाल में भी धर्मांतरण होता है। नेपाल में भी धर्मांतरण होता है। तो मैं भारत और नेपाल के सभी भक्तों से कहूंगा कि जो आपके दलित भाई हैं, जिन्हें आप शूद्र कहते हो, जब आप उनके साथ उठना बैठना छोड़ दोगे तो कोई ईसाई उन्हें बरगला के और अपने में ले जाएगा। तो जब आप उठना बैठना छोड़ दोगे, आप गीता सुनना सुनाना, राम के बारे में सुनना सुनाना बंद कर दोगे, तो धर्मांतरण तो हो ही जाएगा ना। तो धर्मांतरण को रोकना है तो हम हिंदुओं को एक कसम खानी होगी कि 23 घंटा आप परिवार के लिए काम करो, व्यापार के लिए काम करो, पर 1 घंटा अपने सनातन धर्म के लिए काम करो। 23 घंटा व्यापार बिजनेस करो, परिवार को समय दो, पर 1 घंटा राष्ट्र की सेवा, सनातन की सेवा। जाओ आदिवासियों के पास, बैठो, बात करो कि भाई तुम तो हमारे भाई हो, तुम मुसलमान क्यों बन रहे हो, तुम ईसाई क्यों बन रहे हो? जब आप नहीं बैठोगे तो कोई उन्हें बिठा के बरगला के, कैकई को बरगलाया जा सकता है। कैकई को यदि मंथरा ने बरगला दिया, कैकई जैसी माता को, कहते हैं ना, कुसंग पाकर कौन नहीं बिगड़ता, को न कुसंगति पाए न साही। राष्ट्र की सेवा क्या है? सनातन की सेवा क्या है? अरे हमारा हम रहें ना रहें, पर हमारा सनातन रहना चाहिए। उसके लिए हमें 1 घंटा सनातन को देना होगा। यही हमारी भक्ति है। बोलो हाँ, क्यों मैया? एक हिंदू को आपने मुसलमान बनने से रोक लिया, एक हिंदू को आपने ईसाई बनने से रोक लिया। बताओ ये भक्ति है या नहीं? जोर से। ओ गुलाबी मैया, क्या पंचायत चालू कर दी आपने? बताओ ये भक्ति है कि नहीं? इसलिए मेरे सनातनियों, माला जपो, कथाएं सुनो, भगवान का नाम जपो, पर किसी भटके को रास्ता बताओगे और अपनों को गले लगाओगे, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं होती। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा, ये दास अनिरुद्ध केवल कह नहीं रहा है। गौरी गोपाल आश्रम में हमारे पास 311 माताएं हैं, 311 वृद्ध माएं। वो माएं जिन माओं के बेटों ने निकाला, उन माताओं में कुछ माता ब्राह्मण माता है, कुछ माताएं क्षत्रिय हैं, कुछ माताएं वैश्य माता और कुछ माता शूद्र माँ। कोई मोची की माँ है, कोई कुम्हार की माँ है, कोई लोहार की माँ है, कोई पासवान की माँ है। मैंने आज तक किसी माँ से जाति नहीं पूछी, क्योंकि माँ की कोई जाति नहीं, माँ तो केवल माँ होती है। और मैंने सभी माँ को
एक सी व्यवस्था देने का प्रयास किया है और सभी माओ के मैं खुद पांव दबाता हूँ। किसी माँ से जाति नहीं पूछता। पासवान की माँ हो या मोची की माँ हो या ब्राह्मण की माँ हो, मैं सब माओ के पांव दबाकर सबकी सेवा करता हूँ, क्योंकि हर माता में भगवान का वास है। भगवान ये थोड़ी देखेंगे कि मैं इस माँ में हूं और इस माँ में नहीं हूं। यदि आपको सनातन से प्रेम करना है तो ये भेद मिटाना होगा। हाँ या ना? भेद रख के आप सनातन की सेवा नहीं कर सकते। क्यों मैया? बात सही है कि गलत है? मैंने केवल उपदेश नहीं कर रहा हूं। गौरी गोपाल में अखंड रसोई चलती है। 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। कोई भी आओ सबको भोजन मिलता है। कोई जात पूछ कर नहीं मिलता। सब आते हैं, सब आते हैं, सबको भोजन मिलता है। वृंदावन में जो साधु संत हैं वो भी भोजन करते हैं, जो यात्री आते हैं वो भी भोजन करते हैं, और वृंदावन में जो मजदूरी का काम करते हैं वो भी रोज भोजन करने गौरी गोपाल आते हैं। सबको एक सी व्यवस्था। हम केवल बातें नहीं कर रहे। ये ऊंच नीच की दीवार को हमने तो गिरा दिया, अब आप गिराइएगा। और प्यार से सनातनियों ये बताओ, सब लोग उंगलियां ऐसे करो, उंगली अलग अलग करो। तुम्हारी उंगली अलग अलग रहेंगी ना, कोई भी तोड़ देगा। लेकिन ये सारा संगठित करो, जरा मुट्ठी बनाओ। अब ये किसी को एक ठूसा पड़ गया ना मुंह पे तो दांत टूटेंगे कि नहीं? बोलो हाँ। यदि बिखरे रहोगे ना तो कोई भी तुम्हें तोड़ मरोड़ के चला जाएगा, पर संगठित रहोगे तो तुम सब पे भारी पड़ जाओगे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो कितने लोग मुझे वचन देंगे मेरी मां कि सनातनियों, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, हमें सबको गले लगाना चाहिए। कितने लोग मुझे पक्का वादा करेंगे कि छुआछूत की भावना नहीं? मैया, क्या छुआछूत की भावना होना चाहिए? मेरे सामने कोई मोची पड़ा है, उसकी मां है, तो वो कोई भी मां हो, मुझे उसकी दवाई करा सकता हूं तो कराऊं, रोटी दिला सकता हूं तो दूं, उसकी बेटी का ब्याह करा सकता हूं तो करूं। मेरे गांव में, मेरी जन्मभूमि मध्य प्रदेश की है। मेरे गांव में, बहुत छोटा सा गांव है मेरा, मेरे गांव में सब समाज के लोग रहते हैं। मजदूरी करने वाले, मोची समाज भी मेरे गांव में रहता है, सब लोग रहते हैं। अभी मैं गया था गांव तो एक मोची मैया आई, मोची की मां बोली, महाराज मेरे बेटी का विवाह है। मैंने कहा मैया चिंता क्यों करती हो? मैंने कहा चिंता ना करो, मेरे गांव में कोई भी बेटी का विवाह जब होता है, गरीब परिवार की बेटी, हमारे यहाँ बहुत सारी समाज है, गरीब बहुत है, मजदूरी करते हैं बेचारे। मैंने सबको कह रखा है कि जब तुम्हारी बेटी का विवाह हो तो बता दिया करो, तुम्हारी बेटी के विवाह में बारातियों को भोजन की और जो दान दक्षिणा हो पड़ेगी बेटी के विवाह में, ये दास अनिरुद्ध करेगा। मैं अपने गांव में कोई भी बेटी का विवाह हो, गरीब, मैं सबकी सेवा करता हूं, जात पूछ के नहीं, किसी भी जात की हो, मैं करने योग्य हूं तो करूं। आप भी किसी की मदद करने योग्य हैं तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो मदद आप किसी व्यक्ति की नहीं कर रहे हैं, व्यक्ति के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं। ये भाव पढ़ लिख के आपसे मैं सवाल बार बार करता हूं कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई से केवल आपका पेट भरा, आपके परिवार का पेट भरा, इससे क्या फायदा? अरे शिक्षा तो ऐसी हो कि मैं पढ़ जाऊं तो मेरी पढ़ाई से मेरे पूरे गांव का भला होना चाहिए, मेरी शिक्षा से मेरे पूरे देश का भला होना चाहिए, मेरे परिवार का भला हुआ, इससे क्या बड़ी बात है? परिवार का पेट तो कुत्ते बिल्ली भी भर लेते हैं। बोलो हाँ।
पर कहते हैं ना, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को पक्षी भी अपना पेट भरते हैं। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। इसलिए मेरी माँ, सभी में बांट कर खाने का भाव रखिएगा। खुद भूखे रहकर किसी को खिलाने का भाव रखिए। यही सनातन है, यही भक्ति है। कोई अलग से भक्ति नहीं होती। भक्ति भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। सेवा ही भक्ति है। किसी भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, बेसहारा को सहारा। अभी गौरी गोपाल में मार्च में अगले महीने 21, 51 जितनी बेटियां आएंगी, सारी बेटियों का, गरीब परिवार के लोग जो अपनी बेटा बेटी ले आते हैं कि महाराज हमारे बेटे का ब्याह, लड़का लड़की तो हमने ढूंढ लिया, माँ बाप ढूंढ लेते हैं, और उन बेटियों का विवाह में जितना भी खर्चा होता है ये दास अनिरुद्ध करता है। हर साल हम लगभग 100 से अधिक बेटियों का विवाह करने का प्रयास करते हैं। यदि ईश्वर ने इस योग बनाया है तो आप भी करो। और आप भी गौरी गोपाल में जो कन्यादान होता है, एक बेटी का विवाह का खर्चा आप उठाओ, सहयोग करो। आप अच्छा काम करिए। आज मुझे मैया जी बता रही थी, वन्नी शिखा जी और इनकी एक सखी बता रही थी कि मैं 10 रुपए का दान करती हूं तो भगवान मेरे लिए 10,000 की व्यवस्था कर देते हैं। ये बात सही है मेरी माँ। दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, पंछी के पानी पिए घटे न सरिता नीर। एक बात बताओ, नदियों का पानी पक्षी पशु आप पीते हो तो क्या नदियों का पानी घटता है? पेड़ों से फल आप ले लेते हो तो क्या वृक्ष फल देना बंद कर देते हैं? नहीं मेरी माँ। जितना आप दान करते हैं आपका धन उतना बढ़ता है। यदि धन को बढ़ाना है तो मेरी बात मान लीजिएगा, जो भी कमाया करो थोड़ा सा हिस्सा दान करना शुरू करो। दान करके देखो, धन की वृद्धि ना होए तो कहना। दान करे धन ना घटे, दानम दुर्गति नाशनम। इसलिए कहता हूं, किसी व्यक्ति के बारे में सोचिएगा जरूर। गौरी गोपाल आश्रम में सेवाओं की धारा है। गौरी गोपाल में एक सेवा नहीं है, 2 सेवा नहीं है, 3 नहीं है, ढेर सेवा गौरी गोपाल में। आप मुझे सहयोग यदि करेंगे तो मैंने कहा था कि यदि जनता जनार्दन ने सहयोग किया तो मैं भारत के कोने कोने में CBSE बोर्ड का स्कूल निःशुल्क बनाकर दे सकता हूं। और केवल शिक्षा नहीं, शिक्षा तो उच्च क्वालिटी की, संस्कार भी साथ में मैं दे सकता हूं। आप साथ दें तो सब संभव है।